लड़की बाथटब में नहा रही है। अचानक मेरे पैर की उंगलियां मिली। आयशा एक पल के लिए ठिठक गई। तो तैयार हो जाओ, अपने कमरे में वापस जाओ। जब वो अपने पैर की उंगलियों का अध्ययन कर रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने के बाद यह मेरी माँ निकली। फिर माँ ने उससे पूछा, फिश टैंक में सुनहरी मछली क्यों गायब हो गई? ये कल निकला, बाथटब में सभी सुनहरी मछली। आयशा ने उन सबको कच्चा खाया। माँ के सवाल का सामना करना। आयशा केवल लापरवाह हो सकती थी। जाहिर तौर पर माँ को विश्वास नहीं हो रहा है। उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। रात को आयशा को अचानक बहुत प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने भारी मात्रा में समुद्री नमक निकाला, एक कप में डाल दिया। फिर मैंने इसे पी लिया। मेरे अपने शरीर के कारण हाल ही में असामान्य प्रतिक्रिया। आयशा अस्पताल आई और डॉक्टर ने उसे बताया, ये सिर्फ एक जन्मजात पैर की अंगुली है, कोई खतरा नहीं है, केवल एक साधारण शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है वापस सामान्य करने के लिए। लेकिन एल्सा ने डॉक्टर को बताया, पहले ऐसा नहीं था, कल ही बदल गया। इसलिए डॉक्टर ने उसका इलाज करने का फैसला किया। आगे की जांच करें। फिर बाहर भागा। मैंने आयशा की पीठ के पीछे एक फोन किया। एल्सा को अच्छा नहीं लग रहा है। सीधे सुई बाहर। अस्पताल से बाहर आनंद फानन में, लेकिन लंबे समय बाद नहीं छोड़ा। एल्सा पैर महसूस करती है, आज्ञाकारी भी बन जाते हैं। मैं भाग रहा था और अचानक जमीन पर गिर गया। घर लौटने के बाद आयशा ने गलती से एक फोटो एल्बम खोल दी, लेकिन अजीब बात है, वो पूरी एल्बम से गुजरी। माँ के गर्भवती होने की कोई तस्वीर नहीं। तो एल्सा ने अनुमान लगाया, मैं इंसान नहीं हो सकता। फिर वो अपनी माँ के पास गई और उससे पूछताछ की, लेकिन माँ ने जानबूझकर टाल दिया। यह आयशा की पढ़ाई से जुड़ा है। अगले दिन एल्सा स्कूल के रास्ते में सड़क के किनारे एक आवारा बिल्ली, जैसे उसे सूंघना, असामान्य स्वाद, हर तरह से उसका बारीकी से पालन करें। लड़की फिश टैंक में आई और मुट्ठी भर सुनहरी मछली पकड़ ली, सीधे मुंह में। इतना ही नहीं, वो शौब में मिली। मेरे पैर की उंगलियां भी एक साथ बढ़ती हैं। आयशा डरी हुई है, तो वो जल्दी से सुपरमार्केट चली गई। कैंची की एक जोड़ी और कुछ टेप खरीदा। घर लौटने के बाद पहले अपने पैरों पर चोट के निशान को फाउंडेशन से ढक लें। फिर कैंची उठाओ और घोर पीड़ा सहो। चिपके पैर की उंगलियों को काट लें। बाप रे, वो एक कठिन लड़का है। तब एल्सा एक बैंड एड का उपयोग करती है। घाव की पट्टी करना। अगली सुबह जल्दी। आयशा की स्थिति और भी गंभीर है। पैर छिलने लगे। आयशा, जो डरी हुई थी, डर रही थी कि उसकी माँ को पता चल जाएगा, इसलिए सारी डेट्स गिन लें। ये सब गद्दे के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद वो आनंद फानन में स्कूल पहुंचा। शरीर रचना वर्ग में शिक्षक ने एक बड़ी जीवित मछली का विच्छेदन किया। छात्र ध्यान से देख रहे हैं। सिर्फ आयशा जिंदा मछली देख रही है। उसकी एक पूरी कक्षा है। खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी छात्रों के जाने की प्रतीक्षा करें। ये पुष्टि करने के बाद कि कक्षा में कोई नहीं है, आयशा ने जल्दी से बड़ी जिंदा मछली उठा ली। स्वादिष्ट का आनंद लें। लेकिन इस समय एक सहपाठी अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। ये दृश्य मिला। आयशा ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और यह कहकर धमकाया, इस बारे में किसी को मत बताना। घर लौटने के बाद माता पिता बाहर हैं। मेरे जाने से पहले मैं उसे बताना नहीं भूली। समय पर खाना याद रखें। माता पिता को छोड़कर चले गए हैं। एल्सा तुरंत फिश टैंक के पास आई। पागलों की तरह खाना शुरू करो। एक दिन मछली नहीं खाना वाकई मुश्किल है। रात आयशा क्लास रियूनियन में आई थी, क्योंकि मेरे दोस्तों को खेलने का बहुत जुनून है। गलती से समुद्र में गिर गया। आपातकालीन क्षण। आयशा सीधे 100 मीटर दौड़ती है। पानी में कूद गया। पानी में कृत्रिम श्वसन। अच्छी बात है कि इससे जान को खतरा नहीं है। अभी एल्सा बाथरूम में आ गई। फिर कपड़े खोले, लेकिन पाया कि शरीर फिर से असामान्य दिखने लगा। मछली के गलफड़े जैसा कुछ। ये कमर तक बढ़ गया। लड़की कपड़े फेंक रही है। अपनी कमर का पता लगाएं। यह मछली के गलफड़े जैसा कुछ उगाया जाता है। अपने शरीर को ऐसा बनते देखने के लिए आयशा डर गई और अभिभूत हो गई। लेकिन जब वो घर पहुंची, कुछ बुरा हुआ। उसके पैर पहचान से परे हैं, यहाँ तक तराजू। आयशा डरी हुई है। वो जल्दी से चिमटी ले आई। दर्द सहना। एक एक करके तराजू हटा दें। इस समय एल्सा पूरी तरह से ढह गई। वो खुद नहीं जानती ऐसा क्यों हो गया। फिर किचन में आ गई। अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन एल्सा जिंदा है। यहाँ तक घाव भी चमत्कारिक ढंग से ठीक हो जाते हैं। हालांकि शरीर बदल गया है। मेरे दोनों पैर पूरी तरह से गायब हो गए। एक काली पूंछ में बदल गया। आयशा जमीन पर संघर्ष करती रही, लेकिन बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता। वो केवल एक लंबी मछली की पूंछ खींच सकती है। बाथरूम में आओ। बाथटब में चढ़ गया। फिर शावर हेड लें और इसे शरीर पर स्प्रे करें। पूरा शरीर पानी में भीग गया। आयशा भी धीरे धीरे शांत हो गई। लंबे समय के बाद नहीं, पूरे कमरे में पानी भर गया। एल्सा पानी के फर्श पर लेटी हुई है, लेकिन पहले जैसा सहज महसूस करें। इस समय आयशा ने अपना फोन निकाला। अपनी प्रेमिका को सब कुछ बताने को तैयार। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने खबर सुनने के बाद आयशा के घर जल्द ही आ रहा है। जब उसने एल्सा को बदलते देखा, हर कोई सहमा हुआ है। एल्सा की मदद करने के लिए गर्लफ्रेंड। वो अपनी पूरी ताकत से आयशा को कार तक खींच ले गई। उसे समुद्र तट पर ले जाओ। मुझे नहीं पता कब तक वे अंत में समुद्र तट पर आए। प्रत्याशित परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है। दोनों चुपचाप कार में बैठ गए। एल्सा ने फिर अपनी माँ को फोन किया, और यह उसकी और उसकी माँ की होगी अंतिम बातचीत। आयशा ने दुख के आंसू बहाए। फिर गले लगाकर और अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहने के बाद धीरे धीरे समुद्र में, सीधे समुद्र की गहराइयों में तैरें। इस समय वो स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती थी। शायद यही उसकी आखिरी मंजिल है।
वीडियो भी यही खत्म होता है। मेरे पीछे आओ।